ईद कुर्बान से कबल आखिरी वीकेंड मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए बेतहाशा रश, कीमतों पर तकरार, मवेशी खरीदना हुआ दुश्वार। रेट बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। रात को भी हम तकरीबन 4 बजे घर गए थे, ठीक है ना। ये लाख रुपए का जो होता है इसका मांग लेते हैं 2-2 लाख रुपया। व्यापारी भी घाटे का सौदा करने को नहीं तैयार। जो खरीदार है उनको पता ही नहीं है कि जानवर की कीमत क्या है। जो लाख का होता है उसका 40,000 लगाते हैं, जो 40,000 होता है तो 10,000 लगाते हैं। बच्चे मनपसंद जानवरों की खरीदारी पर खुश। वो काफी दिन पहले कहा था बकरा लेते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। बहुत मजा आ रहा है, मैंने बैल लिया है। कहीं सुल्तान की धाक तो कहीं बिल्लू और सोने का चर्चा। किसी के पास ऐसे दुम्बे हैं तो सामने लाओ और इनाम पाओ। पेशावर में दुम्बों के मालिक का चैलेंज। अगर इसे अच्छा दुम्बा हो और 12 दुम्बा हो, हम 1 लाख रुपए देंगे। अगर ना हो तो 1 लाख रुपए वो देगा हमें। आ गया, छा गया, बकरा लंच बॉक्स खा गया। बच्चों के लंच बॉक्स का तो सब जानते हैं, लेकिन लाहौर में मिल रहे हैं बकरों के लिए लंच बॉक्स। पहले बच्चों का तैयार होता है लंच बॉक्स, अब बकरों पर तैयार होता है। ये बकरा लंच बॉक्स हम लेके जा रहे हैं जी, और इसमें 3-4 चीजें हैं तो ये बड़े शौक से वो खाते हैं। KFC इंसाना वास्ते, मैकडॉनल्ड इंसाना वास्ते, इन्हां वास्ते ए लंच बॉक्स तैयार हो रहे हैं। होशियार, खबरदार, कुर्बानी के जानवरों से मत करें छेड़छाड़, वरना जानवर की एक लात या टक्कर से आपकी ईद हो सकती है खराब। इसलिए जानवर उतारते वक्त करें खासी एहतियात। बड़ी ईद मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी। ट्रांसपोर्ट अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। बरस भी नहीं दी है और टिकट आया पाकिस्तान जो गाड़ी है उसके 1,000 रुपये, 50 रुपये का। ये 1500 रुपये हमसे लिया बुकिंग वाले ने। जैसे ही अभी टिकटें खुली हैं तो पहले बोले कि बर्थ नहीं है, अभी बर्थ कहाँ चले गए। तो इतना बड़ा बैग रखा, वहाँ से निकाल के बुक कर रहे हैं। बार वालों को खाली सिंगल सीटें। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में दुगना इजाफा कर दिया। दारुखिलाफा है यहाँ पे, कोई पूछताछ नहीं है। अफसरान यहीं बैठते और यहाँ नहीं पूछताछ होगी और कहाँ होगी। ईद पर घर जाना है तो इधर पहले 1400 रुपए थे, अब जो है ना 2200-2500 ले रहे हैं। गाड़ियों की कमी का मसला भी दरपेश। ट्रांसपोर्टर्स भी अपना रोना रो रहे हैं। ड्राइवर छुट्टी पर चले जाते हैं, इसलिए गाड़ियों की कमी है। जो टाइम वाली गाड़ियां हैं हमारे पास वो फुल है, एडवांस बुकिंग पे फुल है। जो एक्स्ट्रा पैसेंजर है उसके लिए हम अरेंज कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियां बहुत शार्ट आ रही हैं हमारे पास। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से फजा मुअत्तर। मनासिक हज का आगाज। मिना में खैमों का शहर आबाद। 15 लाख के करीब मुसलमान फरीजा हज के लिए मक्का मुकर्रमा में मौजूद। कल हज का रुकन आजम वकूफ अरफा अदा किया जाएगा। मुफ्ती आजम अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज। 35 बरसों में पहली बार खुतबा हज नहीं देंगे। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पाकिस्तान का रेफरेंस मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भेज दिया। शवाहिद का तज्जिया होगा। मजीद जरूरत हुई तो पाकिस्तान से फिर राब्ता करेंगे। बरतानिया का बाज़ाब्ता जवाब पाकिस्तान को मौसूल। कहा बरतानवी पुलिस मुकम्मल तौर पर आजाद है। इस साल हम खालें जमा नहीं करेंगे। बानिए MQM से अलहदगी के बाद एक और बड़ा फैसला। MQM पाकिस्तान का इस साल कुर्बानी की खालें जमा न करने का ऐलान। रजाकारों पर खालें छीनने का इल्जाम लगाया जाता है, जिस पर रजाकारों की छानबीन कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कंदील बलोच कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त, पुलिस ने मुफ्ती अब्दुल कवी को क्लियर करार दे दिया। अब्दुल कवी के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कंदील से आखिरी राबता 22 जून को हुआ। कंदील के पैगामात का अब्दुल कवी ने कोई जवाब नहीं दिया। यूनानी मसली ये ऐलान कर रहा हूं कि हम अपने किसी बदतरीन सियासी दुश्मन के भी न घर पर हमला करेंगे, न उसकी घर की सिमत जाने वाली सड़क की तरफ मार्च करेंगे। सियासी कजन्स की राहें जुदा हो गईं। रायविंड मार्च से पहले कप्तान को बड़ा झटका। ताहिरुल कादरी का रायविंड मार्च में शिरकत से इनकार। पंजाब हुकूमत सर्च ऑपरेशन के नाम पर एक नए सानेहा मॉडल टाउन की तैयारी कर रही है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो इंतशार फैलाने आते हैं, इंतशार फैलाकर इंडिया से अपना मुआवजा वसूल के फिर दोबारा टोपी पहन के वो कनाडा यात्रा पे चले जाते हैं। आबिद शेर अली ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को रॉ का एजेंट करार दे दिया। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा। कहते हैं ताहिरुल कादरी पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं। इमरान खान रायविंड गए तो लोग उन्हें पत्थर मारेंगे। अयाज सादिक ने कायमा कमेटियों के इजलास में पैनामा लीक्स का मामला जेर बहस न लाने की हिदायत की या नहीं। बात का बतंगड़ बन गया। स्पीकर ने टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी ने सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई बिला जवाज करार दे दी। कहा पैनामा लीक्स पर बहस से रोकना दुरुस्त नहीं। नून लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने स्पीकर की हिदायत की तरदीद की, ना तस्दीक, लेकिन मीडिया को स्पीकर के खिलाफ सोच समझकर बात करने का मशवरा दे दिया। मुल्क भर में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए। बलोचिस्तान, पंजाब सरहद पर 4 दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद गिरफ्तार, मोहलिक असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ऑपरेशन में एक एहलकार शहीद हुआ। इस्लामाबाद और फैसलाबाद से भी दर्जनों गिरफ्तारियां। न्यू कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। लूटे गए 3.5 लाख रुपए बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार। भारत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरे जारी। भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद हो गए। हालिया दिनों में शहदा की तादाद 95 हो गई। मोदी सरकार का मकबूजा वादी में फौजियों की तादाद बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब की धमकी के बावजूद अमरीकी कांग्रेस ने सऊदी हुकूमत के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया। सानह 9/11 में हलाक अफराद के लवाहिकीन सऊदी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकेंगे। सदर बराक ओबामा ने एक बार फिर बिल की मुखालफत कर दी। उसामा बिन लादेन को अंजाम तक पहुंचाकर अपने वतन के तहफ्फुज़ को मजबूत किया। इसके बावजूद अफगानिस्तान, इराक और शाम में अलकायदा और दाइश जैसे खतरात मौजूद हैं। दहशतगर्द तंजीमों का पीछा जारी रखेंगे। अमरीकी सदर बराक ओबामा का सानहा 9/11 के 15 साल मुकम्मल होने पर खिताब। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहर फैसल पर ट्रैफिक की रवानी बहाल और कंट्रोल करने के लिए नई फोर्स ने काम शुरू कर दिया। 132 एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ते को लिफ्टर्स भी फराहम। खराब होने वाली गाड़ियों को फौरी तौर पर हटाया जा सकेगा। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज टफ थी। अजहर अली को मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। वसीम अकरम भी बोल पड़े। कहा कि सरफराज